चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज 60 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द बेस आर इन द रेशियो 5 12 13। ये आपका दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का 5 12 13 में। तो सम ऑफ साइड्स को तो पेरीमीटर बोलते हैं, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो इसका मतलब कितना, 17 12 5 17 13 30 बोल दीजिएगा। मतलब 30 रेशियो का मान बोलिएगा 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब है सम ऑफ साइड्स ऑफ बेस। परिमाप का मतलब है भुजाओं का जोड़। तो भुजाओं का जोड़ अनुपात के रूप में तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 12 में 5 जोड़िएगा, 17 में 13 जोड़िएगा, 30। 30 रेशियो का मान 60 सेंटीमीटर, एक रेशियो का मान बोलिएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ करने के बाद जब 5 12 13 है तो 5 का मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 12 का मतलब हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर और 13 का मतलब हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, स्क्वायर करने के बाद कि 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 24 का स्क्वायर 576 बनेगा और 26 का स्क्वायर करेंगे 676 बनेगा। दो भुजा के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस बन गया फिर से। तो जैसे ही यहाँ पर आपको ये दिख गया तो पूछा इसका आयतन क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा सोचिए, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन बताइए। तो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू बोलिएगा हाइट। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब जैसे ही समकोण त्रिभुज में है तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई बोलिएगा। तो आधार गुना ऊंचाई मतलब कर्ण दिया हुआ है 26, तो ये 10 और 24 को आपस में गुना कर दीजिएगा आधार गुना ऊंचाई के लिए। और हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 से गुना करिएगा, 2 से काटिएगा तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, यहाँ पे निकल जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं से बन के आएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब, पहला ऑप्शन। प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का प्रिज्म बनाइएगा, बस वहीं से काम कर दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिया रहेगा। शेप की बात करें इस हिसाब से देखिएगा आप। बस ये सोचिएगा। इसको अगर यहाँ पे 10 बोल देंगे, इसको 10 बोलेंगे, इसको बोल दीजिएगा आप 24, इसको बोल दीजिएगा 26। ये समकोण त्रिभुज, ये 10 हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, इसको 10, इसको 24, इसको 26 और ये हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का। बस यही से काम कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, दिक्कत है तो बोलिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ कि ए प्रिज्म हैज as the base a right angle triangle whose sides adjacent to the right angles are 10 centimeter and 12 centimeter long. The height of the prism is 20 centimeter. The density of the material of the prism is 6 gram per cubic centimeter. The weight of the prism is। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज का है जिसकी समकोण की संलग्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर की है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को बनाने में लगी सामग्री का घनत्व 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म का वजन ज्ञात करें। वेट ऑफ द प्रिज्म, और जब यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला, फिजिक्स में पहले पढ़े होंगे 10th तक में, कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का मतलब वेट, ये मास हटा के हम बोल देते हैं आपको वेट। मास का मतलब द्रव्यमान, समझ रहे हैं ना। तो ये वेट चूंकि फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इसको वेट लिख देते हैं, वेट, और नीचे डाल देते हैं वॉल्यूम। इसीलिए वेट बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब वजन जब पूछेगा तो लिखिएगा घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना आयतन। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। वेट बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वजन बराबर घनत्व इंटू आयतन। वजन से मतलब क्या था, मास हमारा, इसको मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं।
तो ये पहले वॉल्यूम फाइंड करिए, वॉल्यूम निकलेगा उसके बाद 6 से गुना कर दीजिएगा। पहले आप वॉल्यूम फाइंड करिए, इसका क्वेश्चन को समझिए, वॉल्यूम निकालिए। एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज का है जिसकी समकोण की संलग्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को बनाने में लगी सामग्री का घनत्व तो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म का वजन ज्ञात करें। ठीक है सूरज जी, और लोग बताइए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को बनाइए कैसे। प्रिज्म का आधार बोला आपसे समकोण त्रिभुज का है जिसकी, आशीष शर्मा ठीक है भाई, अभिषेक तुम्हारा भी ठीक है। अब सूरज, अभिषेक और आशीष 3 आदमी आंसर दिए हैं। सती आपका भी ठीक है। समकोण त्रिभुज के आधार का दिया हुआ है तो आप उसी हिसाब से फिगर बना दीजिए ना। बस इस टाइप में सोचिएगा। सीमा ठीक है। अब आंसर यहाँ से सोचिए क्या करिएगा ना कि इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ये वाला आइटम दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर का, ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला कि समकोण बनाने वाली संलग्न भुजाएं जो एडजेसेंट, जो साइड है एडजेसेंट टू द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये कहानी, तो ये इसको बनाने के लिए कौन सी दो भुजा, तो इसको बोलेंगे 10 सेंटीमीटर का और इसको बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। ये है समकोण वाला केस। समझ रहे हैं ना। आपसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब कितना, 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस, मतलब सॉरी 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, यही ना लिखते हैं। वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि बेस का एरिया, बेस का एरिया बेसेज एरिया, और इंटू कर देते हैं आप हाइट। तो बेस क्या था, त्रिभुज के आकार का समकोण त्रिभुज, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं। 1/2 इंटू बेस कितना था 12, और इसका हाइट कितना था मतलब 10। इसके लिए केवल बात करते हैं ये वाला बेस इंटू हाइट, ये 20 नहीं जोड़ लीजिएगा अभी। एरिया ऑफ बेस, बेसेज एरिया जो निकाले थे ना उसके बारे में। तो ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो आधार में 12 यूज करेंगे, ऊंचाई में 10 यूज करेंगे। और जो प्रिज्म है, प्रिज्म का ऊंचाई कितना, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 से गुना करिएगा। 2 से काटिएगा तो 6, तो यही कहलाएगा 6 दूना 1200। 1200 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। और वजन निकालने के लिए आप जान रहे थे कि वेट बराबर क्या होता है, तो आप बोलते थे वॉल्यूम। 1200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इनटू क्या, तो इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी है 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। 1200 में 6 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 7200। इसमें लिखिएगा 7200 ग्राम। यही आपका आंसर है। 7200 ग्राम का मतलब है 7.2 kg। 1000 ग्राम बराबर जानते हैं 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर था 7200 ग्राम बराबर 7.2 kg, यही बोलिएगा आंसर। चलिए बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर विद द साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज। जल्दी निकाल के बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। चलिए मिला के देख लेते हैं। पिरामिड का बोला गया है, पिरामिड 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 वाले केस में क्या करिएगा। ए बी सी डी ओ मान लीजिए, ठीक है।
पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर इसका साइड दिया हुआ। तिरछी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई तो मालूम चल गया था ना, क्या कहानी था तिरछी ऊंचाई का, कि ये टॉप से किसी भी साइड पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये आपका तिरछी ऊंचाई। तो ओ क्यू मान लेते हैं इसको। तो ओ क्यू का मान दिया हुआ है, ओ क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या लिखते थे? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस यही निकालते थे। प्रिज्म रहेगा तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस निकालते। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया तो त्रिभुज के आकार का है, तो आप देखे थे कि 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या, तो स्लैंट हाइट लिखते थे, स्लैंट हाइट, और प्लस लिखते थे एरिया ऑफ बेस। तो ये वर्ग के आकार का है, मतलब ये साइड स्क्वायर। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, 8 सेंटीमीटर का भुजा है, इसका परिमाप 8 चौके 32 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा। स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, प्लस साइड स्क्वायर 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो 64 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, 2 से काटिएगा तो 16 दूना 32, 80 और 64, 80 में 64 जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना लोग बोले हैं सबका आंसर ठीक था। यही क्वेश्चन में था दिया हुआ। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, बना के देख लीजिए। ए पिरामिड इज बेस्ड ऑन ए ट्रायंगल विद द साइड्स 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। अब ये तो सबसे बनना चाहिए, अब कोई भी बच्चा से नहीं बनता है, इसका मतलब पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा आपको। सारा बच्चा से इसका आंसर बनना चाहिए। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। देख भाई, पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं हैं दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, 12 और 5 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो लोग देखें कि 144 में 25 जोड़ेंगे तो ये 169 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। इसको बोल देंगे 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। तो अब हम यहां से मिला देते हैं, अगर मान लीजिए यहां से मिला देते हैं तो ये पिरामिड तैयार हो जाएगा। ओ ए बी सी, ये पिरामिड तैयार हो जाएगा। 13 90 के सामने वाले को 13 सेंटीमीटर बोलिएगा, इसको 12 बोल दीजिए, इसको 5, 5 12 में कोई भी आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रिज्म का ऊंचाई दे दिया है आप 19 सेंटीमीटर का। आयतन क्या होगा, वॉल्यूम जानते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्या काम करिएगा इसमें, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 12 गुना 5 लिखिएगा, और हाइट दिया हुआ है कितना, 19 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है आपका 19 सेंटीमीटर। तो 3 दूना 6 दूना 12, 5 दूना 10 गुना 19 करिएगा 190, 190 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है, पहला नहीं दूसरा नंबर ऑप्शन 190। जितना पढ़े हैं इस सबको देख लीजिएगा, अभी तक जितना पढ़े हैं इस सबको देख लीजिएगा उल्टा पुल्टा के। प्रिज्म पिरामिड में जितना क्वेश्चन बनाए हैं इसको ढंग से बना के भाई क्वेश्चन बैंक अपना बनाइएगा। सीजीएल का टीयर 1 टीयर 2 क्वेश्चन दिखेगा आपको इसमें, ठीक है। इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, एक और पार्ट है, उसका नाम टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन। एक पार्ट इसका और है, प्रिज्म पिरामिड टेट्राहेड्रन, इसको बोलते हैं समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। समचतुष्फलक ये होता क्या है ना, कि कोई समकोण, सॉरी समबाहु कोई त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ रहे हैं। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबका मिड पॉइंट पकड़ लीजिए, मिड पॉइंट पकड़िएगा तो इस तरह से बन के आएगा ना, ये बन के आया। अब इसका ये पार्ट उठा लीजिए, इसका ये पार्ट उठा लीजिए, इसका ये पार्ट उठा लीजिए।
तो इसका ये पार्ट जो उठा लीजिएगा ना, तो उठा के जब मिलाइएगा तो कुल मिला के ये तो जैसे ही किसी भी त्रिभुज का मिड पॉइंट मिलाइएगा तो ये जो एरिया है, ये कुल एरिया आपका चार जो बड़ा त्रिभुज दिया रहेगा ना, वो 4 भाग में कट जा रहा है, समझ रहे हैं ना? 4 भाग में कट जा रहा है, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये चारों जगह तो बराबर है इसका। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अगर साइड को ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई 2 के हिसाब से आधा आधा बात करेंगे, मतलब ये आपका ए, तो ये पूरा साइड आपका हो जाएगा 2a, ये पूरा हो जाएगा 2a, ये पूरा हो जाएगा 2a। तो आपसे क्या कहा ना कि ये वाला पोर्शन इसको मोड़ लीजिए, ये वाला पोर्शन मोड़िएगा, ये वाला पोर्शन मोड़िएगा। मतलब एक कागज आप सोच के देखिएगा, अभी घर जाइएगा, एक कागज सोच के देखिएगा कि इस टाइप से काट लीजिएगा, ठीक है? इसको काटने के बाद इस सबका तीनों तरफ से मिड पॉइंट को मोड़िएगा, और यहाँ से इसको मोड़िएगा, इसको यहाँ से मोड़िएगा, इसको यहाँ से मोड़िएगा। जो शेप दिखेगा ना आपको, वही शेप टेट्राहेड्रन का है, वही शेप बोलते हैं समचतुष्फलक का। तो इसका एरिया निकालने के लिए पूछता है, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछता है, लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा, होल सरफेस एरिया पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, फिर हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन पूछेगा। क्वेश्चन इस पे आता है, तो इसका डिस्कस अब कल किया जाएगा। अभी तक जितना पढ़े हैं सबको ढंग से उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। प्रिज्म पिरामिड आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन जितना इसी में दिए थे वीडियो में, वही सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आराम से फेयर कर लीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश करिएगा। जैसा होगा डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में। टेट्राहेड्रन बताएंगे, बाकी आपको दिक्कत बनेगा, अपना डाउट्स आप पूछिएगा। कहानी खत्म है आज का। आज का कहानी खत्म है, सबको देख लीजिएगा भाई। प्रिज्म पिरामिड आपका खत्म है, टेट्राहेड्रन कल के क्लास में होगा। अब राइट टाइम 11:30 बजे घुस जाइएगा, 11:25 तक क्लास में इंटर कर जाइए, 11:30 से क्लास चलेगा। चलिए ठीक है भाई।